छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, मेरा नाम आकाश गुप्ता है और मैं अपनी इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी को जीएफजी के क्वेश्चंस कराता हूं, जो मैं वीडियोस आपके संग रात के 11:15 बजे शेयर करता हूं। तो अगर आपको मतलब पूरे दिन में आपसे नहीं क्वेश्चन हुआ तो मैं ये वीडियोस आपको इसलिए शेयर करता हूं कि ये इजी मीडियम हार्ड क्वेश्चंस आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएं। तो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लाइक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है ना। तो आज का जो क्वेश्चन है, गिवन एन इंटीजर n, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर n, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रिटर्न फ्लोर वैल्यू, ठीक है ना। तो हमें एक इंटीजर दे रखा होगा n, हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है। इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका जो स्क्वायर होता है वो डेसिमल में आता है। जैसे 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज 9 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा 3 है, लेकिन 5 का क्या है, 5.223 ऐसे का कुछ है। तो इट्स अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जिसका परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका हमारा जो स्क्वायर रूट हो वो एक डेसिमल नंबर हो, एक होल नंबर हो, है ना। अगर हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें उसका फ्लोर रिटर्न करना है। फ्लोर मतलब होता है, फ्लोर हमारे पास दो टर्म्स होती हैं। एक होता है हमारा फ्लोर, एक होता है हमारा फ्लोर, है ना। एक होता है हमारा सील। तो अगर सपोज हमारा कोई नंबर है, डेसिमल नंबर है 2.23 है ना। तो 2.23 में इसका हमारा फ्लोर होगा 2 और सील होगा 3। 3 होता है उस डेसिमल नंबर से जस्ट अगला वाला जो है ना। अगर हमारा डेसिमल है तो जस्ट पास वाला जो ग्रेटेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट हमारा उससे बड़ा होल नंबर है ना। और फ्लोर होता है जो लार्जेस्ट नंबर हो जो उस वैल्यू से स्मॉल हो, लार्जेस्ट स्मॉल नंबर विच इज स्मॉल देन दैट वैल्यू, वो हमारा फ्लोर है। तो हमें फ्लोर रिटर्न करना है अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, ठीक है ना। तो लेट्स अब हम इस क्वेश्चन को अगर देखें समझें तो ये क्वेश्चन वैसे तो एक हमारे पास फंक्शन होता है ना। एक फंक्शन होता है स्क्वायर रूट, एक फंक्शन होता है पी ओ डब्ल्यू, है ना। पाव में क्या रिटर्न करते हैं, हम अपना नंबर जिसका हमें निकालना है और उसका जो हमें पावर निकालनी है। तो अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो पावर हो गई हमारी 0.5, मतलब हाफ पावर हो गई, है ना। बिकॉज अगर हम स्क्वायर रूट लिखते तो ऐसे लिखते हैं ना कि पावर 1/2, तो ये तो हमारा हाफ होता है 0.5, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ n ऐसे भी निकाला जा सकता है। ये हमारे वैल्यूज हमें हमारा फ्लोर ही देते हैं, ये हमें फ्लोर ही देते हैं। लेकिन अब हमें अगर निकालना है तो हम एक और तरीका भी देखेंगे, है ना। हम जो तरीका देखेंगे, है ना, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हम लॉग एन तरीके में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सी, बाइनरी तरीका है ये, है ना। ये आपका कई बार कंपनीज पूछ लेती हैं कि आपको अपनी लॉजिक बिल्डिंग कैसी आती है। तो हम क्या करें, हम अगर देखें कि हमारा जो स्क्वायर रूट है वो किन दो नंबर्स के बीच में फाइंड होता है। तो कोई भी नंबर n है तो उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो ज़्यादातर 1 से, अब हम कंस्ट्रेंट देख लेते हैं, हमारा नंबर 1 से 7 तक शुरू है ना। एक मिनट, वो हमारा जो नंबर है वो नंबर हमारा 1 से 7 में शुरू होता है ना। हमारे जो नंबर्स हैं सारे 1 से 10⁻7 तक हैं, 1 से 10⁻7 तक हैं, है ना। तो अगर हमारा कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट लाई करेगा 1 से उसकी हाफ वैल्यू तक, 1 से इसकी हाफ वैल्यू तक, इसके बीच में ही हमारा स्क्वायर रूट लाई करेगा। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे हमारा लेकिन ये जो तरीका है ये n=1 पे काम नहीं करता, n=1 पे काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो लेट सपोज हम दिखाते हैं, जैसे सपोज अगर हम निकालें, हम एग्जांपल देख लेते हैं 5, है ना। 5, तो हमारा 5 के लिए हमारा जो हाफ होगा वो होगा 2.5। तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 से 2.5 के बीच में होगा। और 5 का क्या होता है हमारा 2.23, बीच में ही आ गया, कहीं बीच में है। और हमें इसका भी हमें फ्लोर निकालना है, तो 2, तो 1 से 2.5 के बीच में ही हमारा आंसर 2 लाई करता है, ठीक है ना। ऐसे अगर हम 4 के लिए देखें, 4 का हमारा हाफ होता है 2 और 4 का हमारा स्क्वायर रूट भी 2 होता है। तो 1 से
2 के बीच में होगा, हमारा आंसर 2 ही है ना। अगर हम किसी और वैल्यू को चेक करते हैं, लेट सपोज हम चेक करते हैं अपनी वैल्यू, लेट सपोज हम चेक करते हैं एक वैल्यू 100 के लिए, एक वैल्यू 100 के लिए, है ना। तो हमारा 1 से 50 के बीच में होगा, तो स्क्वायर रूट हमारा एक्चुअल 10 का 100 का होता है 10, तो 10 हमारा यहीं कहीं बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें एक पॉइंटर लेंगे ए, जो हम 50 पे सेट कर देंगे यहाँ पे, है ना। हम ये पॉइंटर तब तक डिक्रीमेंट करेंगे जब तक जो हमारा ए है, जो हमारा ए है उसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर हमारा लार्जर है हमारा 100 से, हमारा n से, जो अभी हमारा n है, n हमारा 100 है, इससे बड़ा है तब तक हम इसे डिक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है ना। 15 × 50 कितना होता है 2500 हमारा n से बड़ा है, 100 से बड़ा है ना, तो हम डिक्रीमेंट करेंगे 49, ऐसे ही करते करते हम डिक्रीमेंट करेंगे, तो हमारा आंसर 10 पे हमें मिल जाएगा, हमारा आंसर हमें 10 पर मिल जाएगा। हमें ऐसे करके इसको फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा स्क्वायर रूट या पीओवी मेथड से अलग तरीका है जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो लेट्स को रन करके देखते हैं कि क्या हमारा सही है। पहले हम इसकी बेस कंडीशन लगाते हैं। हमारा बेस कंडीशन हमारे 1 के लिए काम नहीं करेगा, 1 के लिए भी हम देख लेते हैं। तो 1 का जो हमारा स्क्वायर, 1 का जो हमारा हाफ आता है वो आता है 0.5, 1 का जो आता है 0.5, तो 1 से 0.5 तो 0.5 हमारा 1 से 0.5 यहाँ पे ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये पॉसिबल ही हमारा कंडीशन नहीं है। तो 1 का हम खुद ही रिटर्न कर देंगे, खुद से रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा n 1 है तो रिटर्न 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है ना। अब हम अपना एक्चुअल कोड शुरू करेंगे। तो हमें जो रिटर्न करना है लॉन्ग आंसर, है ना, आंसर हमें रिटर्न करना है, और इसको हम क्या इनिशियलाइज कर देंगे, लॉन्ग इंट, पहले इट्स इंट, लॉन्ग इंट, हम इसका डेटा टाइप सही से इनिशियलाइज करना होता है ना, और इसको हम हाफ से इनिशियलाइज कर देंगे, n/2 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम अपना लूप चलाएंगे, कब तक चलाएंगे, जब तक इसका स्क्वायर रूट, जब तक आंसर का स्क्वायर रूट हमारा ग्रेटर है 1 से, n से, हमारा ग्रेटर है n से। अगर ये लेस देन या इक्वल टू n आ गया तो हमें वहीं पे स्टॉप कर देना है, ये इक्वल्स टू n कब आएगा, जब वो n हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, जब n हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये लेस देन n आएगा, आंसर का स्क्वायर हमारा लेस देन n आएगा, है ना। तो हम जब तक ये ग्रेटर देन n है, हम तब तक अपना आंसर को डिक्रीमेंट करेंगे, और जैसे ही हमें अपना आंसर मिल जाएगा हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। ये हमारा इजी ही अप्रोच है, काफ़ी इजी अप्रोच है, हम इस पर कर भी सकते हैं। जैसे 5 का हमारा हो गया, 5 का आधा हो गया हमारा 2.5 हमारा इंट में स्टोर होगा तो इधर 2, है ना। तो वाइल 2 × 2 कितना होता है 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 5, नो 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे 2, बिकॉज आंसर में हमारा 2 स्टोर था। वैसे अगर हम 4 के लिए देखें, 4 तो 4 का भी आधा हमारा 2 ही होता है, तो हम देखेंगे 2 × 2 4 इज ग्रेटर देन 4, नो, तो हमारा आंसर में स्टोर क्या था 2, हम 2 रिटर्न कर देंगे। अगर हम 9 के लिए देखें, 9 का हमारा आधा होता है 4, है ना, 4.5 होता है, बट हम इसको 4 लेंगे बिकॉज इंट में वो हमारा 4 में स्टोर हो जाता है, इंट में हमारा 4 स्टोर होगा, तो 4 × 4 16 इज ग्रेटर देन 9, ये 6 इज ग्रेटर देन 9, तो हम इसे डिक्रीमेंट करेंगे। फिर 3, तो 3 × 3 9 इज ग्रेटर देन 9, नो 9 इज नॉट ग्रेटर देन 9, तो हम इसे हम लूप से बाहर निकलेंगे, आंसर में हमारा 3 स्टोर होगा, हम इसे रिटर्न कर देंगे वही। तो लेट्स अब हम इस लूप को चलाते हैं, आंसर चेक करते हैं कि क्या आंसर हमारा ठीक है नहीं है। ठीक है, हम अपने कस्टम टेस्ट केस लिए रन करके देख लेते हैं। अपनी फाइनल वैल्यू के लिए जब सबसे बड़ी वैल्यू हमसे रिटर्न करके देखते हैं, तो 10 की पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 10 की पावर 7 हम इस पर चला के देखते हैं कि ये भी सही चल रहा है नहीं चल रहा है। हाँ, ठीक चल रहा है, तो मतलब हमारी ज़्यादातर सब वैल्यूज को चेक करेगा। तो हम टाइम लिमिट देख लेते हैं, एक्सीड तो नहीं हो रही है, टाइम लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए, बेसिकली हमारा यही चेक होगा। ओके, तो हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, तो ये कोड हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्वायर रूट या पीओवी मेथड भी लगा सकते हैं, वो भी करेक्ट होगा, लेकिन हमें इंटरव्यूज के लिए इस तरह के मेथड्स भी आने चाहिए। तो आप इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप
HCF भी निकालने की कोशिश करें कभी चीज़ों का, LCM भी निकालने की कोशिश करें, उनके फंक्शंस बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना? ये आपको हेल्प करेगा। और इसके मैं आपको बता दूं, इसमें आप रिकर्जन का यूज़ करें, रिकर्जन का यूज़ करें। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। थैंक यू।